हाँ तो बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इस टॉपिक में कई सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, हमेशा रहती है, क्योंकि बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आता। तो ये क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट में करूंगा। और ये टॉपिक का नाम क्या है? साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ये आपका जो टॉपिक है आपका क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट का है। इसके अंदर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इस चीज को पढ़ते हैं। तो इस चीज को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि स्फेरिकल ये मिरर ये कैसे बनता है। तो आप सबको ये पढ़ाया गया होगा कि अगर मैं एक हॉलो ग्लास स्फीयर लेता हूं और उसको फिर मैं, अब सपोज करो कि कोई एक हॉलो ग्लास स्फीयर है और इसको मैं साइड से कहीं से कट कर दूं, ठीक है, इसको मैंने साइड से कहीं से कट कर दिया। तो कट करने के बाद मेरे पास ये जो हिस्सा बचा और या फिर ये हिस्सा बचा, दोनों ही आपके पास एक मिरर की तरह ही आ गए, ठीक है। बट इसमें भी एक चीज क्या है कि इसमें पॉलिश होनी चाहिए। तो ये पॉलिश अगर इसमें भाई आउटर साइड से है तो इसका ये वाला सरफेस क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि अगर इस साइड से पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन अंदर वाली साइड से होगा। अगर इसी चीज में यदि पॉलिश एरिया अगर अंदर साइड से तो रिफ्लेक्शन आपका इस वाली आउटर वाली साइड से होगा। तो इस टाइप के मिरर का नाम क्या होता है? तो आपको एक चीज याद रखनी है, केव, है ना। केव मींस गुफा होती है, पता है आपको। तो गुफा का मतलब कि कहीं पे अंदर आपको कुछ रहने के जैसा मिल रहा है। तो आपको इस तरह से समझना है कि रिफ्लेक्शन अगर गुफा के अंदर हो रहा है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान देखो, ये दो फिगर है आपके पास, दोनों ही आपको कुछ कॉनकेव जैसा ही फिगर सा दिखता है। तो इसमें अब आपको ये बताना है कि जो सरफेस है आपका, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कौन सा है, जो कि गुफा के अंदर की तरफ है। तो गुफा के अंदर की तरफ वाला सरफेस यही है जो कि रिफ्लेक्टिंग में। इस वाले में तो क्या है, ये जो गुफा बन रही है इसमें आपकी खुद पॉलिश है, तो रिफ्लेक्टिंग इसमें आपके बाहर साइड है। तो आप इस तरह से याद रखो कि जो भी मिरर आपको रिफ्लेक्शन अंदर वाली साइड से दे, यानी कि गुफा वाली साइड से दे, वो है आपका कॉनकेव मिरर। और इसमें क्या है, इसमें गुफा वाली साइड में क्या है, पॉलिश है, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इस चीज को और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें, यदि अपने पास एक ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को आप समझ सकते हो कि एक हॉलो ग्लास स्फीयर है। अब मैंने इसको क्या किया, इस बॉल को मैंने साइड से ही काट दिया, ठीक है। तो ये काटने के बाद से मेरे सामने दो हिस्से मिले मुझे, ठीक है, जो कि अंदर से ही खोखले थे, बिल्कुल ऐसे। तो अब एक ये जो हिस्सा मिला, इसको हमने यहाँ पर एक मिरर का नाम भी दे दिया। एक्चुअली में ये भी एक मिरर ही है, लेकिन ये छोटे वाले ही मिरर का यूज हम लोग अधिकतर कर रहे हैं। तो ये जो मिरर आपके सामने आया, तो एक्चुअली में ये आपको साइड से ही दिखाया गया है ऐसे, और एक्चुअली में क्या है, यदि आप इसको बिल्कुल सामने से देखो तो बिल्कुल ये गोल सा दिखता है ऐसे, और या आप इसको इस साइड से देखो तो भी यही गोल सा है। बस फर्क क्या है, इस तरह से बनाने में आपको ये नहीं पता चल पाता कि इसका उभरा हुआ हिस्सा कौन सा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको साइड से बनाते हैं, और अगर इसमें यदि पॉलिश इस साइड है ना, पॉलिश इस साइड है, तो रिफ्लेक्शन अंदर से होगा। अंदर वाली साइड क्या है, ये गुफा के अंदर वाली, यानी कि कॉनकेव मिरर होगा। अगर इस साइड में अगर पॉलिश है अंदर वाली साइड में, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इसमें छोटी सी बात आपको और ही बता दूं कि जब एक ग्लास स्फीयर था ये, है ना, ग्लास स्फीयर था ये आपका जो भी हॉलो था, इसका जो एक्चुअल इस बॉल का, इस ग्लास स्फीयर का जो भी सेंटर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ध्यान से देखें, इसमें यहां कहीं पे आपका सेंटर होगा, ठीक है, जो इस बॉल के अंदर का बिल्कुल इसके भाई यहां पर ही मिड में कहीं पे ही जी, यहां पर वो आपका सी होगा। सी होता है आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है, इससे सभी साइड्स की जो लेंथ है इक्वल होगी, क्योंकि ये रेडियस की तरह है आपके साथ, यानी कि ये सेंटर हो जाएगा तो सबकी सब आपकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज की बात करूं, ये आपके सामने जैसे ये मिरर था, ठीक है, तो ये मिरर मैंने सपोज कर लिया कि कॉनकेव मिरर है अपने पास, ठीक है ना। तो इसका एक सपोज करो कि ये जो स्फीयर था, इसका यहां पर कहीं सेंटर था, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस
सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमको एक लाइन खींचनी है जो इस मिरर के, है ना, ये मिरर आपका यहां से यहां तक का है, इस मिरर के मिड पॉइंट से मिले। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, तो बात सुने। अब आपके पास ये मिरर है, ठीक है, इस मिरर में हम ध्यान से देखें, ये एक आपका स्फेरिकल मिरर है। इस मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर, अब यानी कि एक तो इसका सेंटर हो गया और ये जो ये कटा हुआ हिस्सा है इसका भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर यदि फाइंड किया जाए तो वो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर आएगा वो आपका क्या कहलाता है, पोल। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैपिटल C से। तो अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें, इन दोनों को मिला दें और मिलाने के बाद इसको एक्सटेंड भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक छोटी सी बात और कि जो सेंटर और ये पोल के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये आपकी होती है रेडियस, ठीक है, ध्यान से पता है। इस रेडियस का यदि हाफ कर दें, यानी इस सेंटर और पोल को मिलाने वाली यदि लाइन में यदि हाफ ले लें तो हाफ जो पॉइंट आता है उसे बोलते हैं फोकस। अब यानी कि भाई यहां से यहां तक का जो आपकी जो डिस्टेंस है वो रेडियस की हाफ है, तो इस हाफ वाले पॉइंट पे जो भी पॉइंट आता है वो होता है आपका फोकस। और अगर हम लोग जब भाई लेंस की बात करेंगे तो उस समय आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C है इसे हम लोग 2F भी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि F और एक F ये भी हो जाएगा। जो F का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस, यही सेम डिस्टेंस यहाँ पे, तो F और F मिलके आपका ये टोटल क्या बन जाएगा, 2F। यानी कि यही आपका भाई यहां से यहां तक की क्या होती है, ये डिस्टेंस यानी कि रेडियस बन जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हाँ तो आपका ये, बट यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी रेडियस भी लिख सकते हो और इसे आप 2F भी लिख सकते हो। यानी कि 2F आपका, मैं सेंटर को नहीं लिख रहा, सेंटर तक की डिस्टेंस को मैं लिखूंगा 2F या फिर कैपिटल R। और ये आपका जो होता है आपका इसका जो आपका मिड पॉइंट है, अब यानी कि इसका हाफ वो आता है आपका फोकस। ये फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये पोल क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर से सुन लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये उस हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंटर है जिससे ये मिरर बना है, ठीक है। अब जो ये मिरर है इसका भी अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर फाइंड कर लें तो वही आपका इसका ही पोल ही ये बन जाता है, ये पोल होता है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ये मिलाने यदि लाइन पे एक्सटेंड भी कर लें या मिला लें, है ना, तो ये फुल लेंथ आपकी या आपकी एक बन जाती है क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। और रेडियस का जो हाफ होता है उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, है ना, ठीक है। तो यानी कि आपका ये फोकस है, ठीक है, ये आपका ये क्या है, फोकस। और यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसे हम लोग स्मॉल f से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो बात सुनिए, तो ये आपका ये क्या फोकस वाला ये पॉइंट है, आपका ये क्या है, फोकस पॉइंट। तो फोकस ये पॉइंट और ये पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये आपकी फोकल लेंथ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस चीज का हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा और उसी के लिए हम लोग ये पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। यानी कि स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा जो रिफ्लेक्शन है उसमें साइन कन्वेंशन क्या लेना है। साइन कन्वेंशन मतलब हमको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, इन सब चीजों को हम लोग इसमें समझेंगे। तो समझ में आ गई बात। ये जो ये पॉइंट है ये सेंटर है, ये पॉइंट आपका फोकल सॉरी ये फोकस है, ये पोल है और ये लाइन जो है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस फोकस और ये पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल f से ही डिनोट करते हैं, यानी कि फोकल लेंथ। और ये टोटल जो डिस्टेंस है वो हम लोग रेडियस भी लिख सकते हैं या इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग 2f भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 फोकस मतलब कि 2 इनटू फोकल लेंथ, ठीक है, समझ में आ रही है ना। ये रेडियस मतलब क्या होगा कि इसका डबल, और ये क्या है, ये आपकी फोकल लेंथ है और ये पॉइंट आपका फोकस कहलाता है। चलो ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बोलता जाऊंगा, तो आप लोग भी साथ ही साथ नोट करते चलना या फिर समझते चलना। ये बाद में फिर आप इसको दोबारा से आप वीडियो को आप देखना और इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चीज को हम लोग ने न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो न्यू कार्टेशियन और ये कार्टेशियन क्या होता है आपको ये पता होगा, आप लोगों ने मैथ में अच्छे से पढ़ा है। ये कार्टेशियन आपके ये होते हैं, ठीक है ना।
भाई आपके क्या होते हैं, 4 ये क्वाड्रेंट होते हैं, और इनमें में आपको जो भी आप डिस्टेंस चलते हो आपको पता है वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना, x कोऑर्डिनेट, ये y, नहीं सॉरी ये x, ये -x, ये y और ये -y, ठीक है। इस तरह से आपको पता है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को ये हम लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम की तरह से ही ट्रीट करते हुए इसका यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ध्यान से देखना। तो सबसे से जो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट मैं आपके सामने ये लिख भी रहा हूं, आप भी चाहो तो लिखते चलो या फिर सिर्फ सुनते चलो, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, द पोल ऑफ मिरर is taken as origin and principal axis as the x-axis of coordinate system। हाँ जी, ध्यान से देखें। ये आपका जो ये सबसे से जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें लिखा है कि द पोल ऑफ मिरर, यानी कि मिरर का जो पोल है ना। एक कोई सिंपल सा ही मिरर मैं आपके सामने बनाया था, ये मैंने यहाँ पर कॉनकेव लिया है, कॉन्वेक्स के लिए भी सेम चीज है, ठीक है। तो बोला कि द पोल ऑफ मिरर, तो इस मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो आपका क्या है, पोल, ठीक है। इसने बोला कि कोई भी मिरर का जो पोल है, अब भाई कौन सा मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर होगा ना, जो हम लोग यहाँ पे ही पढ़ रहे हैं। इस पोल को हम लोग क्या मानते हैं, इज टेकन एज ऑरिजिन, यानी इस पोल को हम लोग क्या मानते हैं, ऑरिजिन। भाई ऑरिजिन तो पता ना आपको क्या होता है, जब अपना ये कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं तो इसमें जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोलते हैं, तो ये जो सेंटर होता है ऑरिजिन होता है ना। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं, 0,0, तो पता ही होगा आपको, ध्यान से। ये आपका पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ठीक है, एरो भी इसमें होते हैं, और यहाँ पे आपका ये नेगेटिव y होता है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। चलो, तो इसने बोला कि the pole of mirror is taken as origin and principal axis। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जिसका खुद का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली लाइन है ना, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक पोल से होती हुई लाइन जाती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोग प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप लोग कंफ्यूज रहते हो, इसमें आपकी जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है वो वही होती है जो आपके स्कूल के ही प्रिंसिपल की होती है ना, यानी कि ये प्रधानाचार्य जी, ठीक है। तो बात सुनो, तो क्या होता है कि इसने ये बोला कि द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन एंड प्रिंसिपल एक्सिस एज द एक्स एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि हम लोग जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस मान के चलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान के चलेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे इसको। तो ये ओरिजिन होगा और ये एक्स एक्सिस है, तो आपको पता है कि ओरिजिन से राइट साइड में आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इस साइड पे क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, तो पता ही आपको। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट को लिख देते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken as positive direction of x axis। हाँ जी, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ये आपका मतलब मेन पॉइंट है। इसमें से बोला कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि समझो जरा ध्यान से, ये मेरा है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, सेंटर ऑफ ये कर्वेचर या आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कि एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव एक्स होता है और ये नेगेटिव एक्स होता है, पता है आपको, है ना। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको यहीं पे समझ लिया है ना पहले से ही, तो भी आपको ये पता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसमें क्या समझो, तो इसने बोला कि द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि हमेशा आपका राइट साइड वाला ही पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को फिर से मैं आपको समझा दूंगा आपको दोबारा से। अभी आप इसको सिर्फ क्या समझो, इसे सिर्फ एक्स एक्सिस समझो, है ना, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये आपका एक्स एक्सिस है, क्योंकि अभी तक आपने यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की है, अब यहाँ भी हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना
कि फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने सिर्फ एक्स एक्सिस समझा कि ये जो लाइन है आपकी एक्स एक्सिस है। अभी हमने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझा, क्योंकि अगर कॉनकेव मिरर है तब ये आपका पॉजिटिव रहेगा, और अगर ये मिरर यदि आपका कॉन्वेक्स होता तब ये आपकी नेगेटिव होती है, और ये पॉजिटिव होती है। कैसे होगी सब बताऊंगा, अभी ध्यान सुनना। तो हमने क्या कहा कि द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानना है। अब आपको बताओ जरा, ये कॉनकेव मिरर है, इसमें जो भी भाई ये जो भी इंसिडेंट रे आएगी वो कौन सी डायरेक्शन से आएगी भाई, यूं आएगी ऐसे, क्योंकि इस साइड तो पॉलिश है सरफेस है ना, इस साइड में तो क्या है पॉलिश है, ये जो आपकी ये बाहर वाली साइड ये पॉलिश्ड है, और इसमें अंदर वाली साइड यही होगी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसमें क्या होगा, रे आपकी यहां से आएगी, तो जो रे आएगी इंसिडेंट रे, तो जिस साइड से आ रही है उसी डायरेक्शन में आपको ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानना है, यानी कि रे की डायरेक्शन ये है तो आपको इस साइड को ये क्या मानना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जिस साइड से आ रही है उसे नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, अब फिर आप ये बोलोगे कि सर कि जो हमने कॉनकेव फिगर यदि कॉन्वेक्स लिया होता तो क्या होता, हम समझ रहे हैं। यदि हमने ऐसा लिया, ठीक है, अब इसमें इस साइड में नहीं पॉलिश अंदर वाली साइड में, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका फिर यही होगा। तो इसमें क्या होगा, रे आप यहीं से लाओगे, फिर यहां से तो ला नहीं पाओगे क्योंकि इस साइड से पॉलिश है, इस साइड से रे आएगी तो क्या होगा, इस साइड से रे आ रही है ना, तो ये जिस डायरेक्शन में है उस साइड को आपको पॉजिटिव एक्स मान के चलना है, और जिस साइड से आ रही है वो आपकी नेगेटिव एक्स होगी, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपका जो भी कुछ भी डाउट होगा आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव लेने वाला वो सब कुछ आपका हो चुका है। और एक चीज का और ध्यान रखना, यही सेम साइन कन्वेंशन भाई यही सेम साइन कन्वेंशन हम लोग लेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लेंस के लिए। बस लेंस में क्या होता है, लेंस आपका इस तरह होता है, इसमें कहीं से भी आपकी रे आ सकती है ना, तो अगर रे यहां से आ रही है ना तो आप इस साइड को ही पॉजिटिव ले लेना, रे अगर यहां से आ रही है तो आप इस साइड को पॉजिटिव ले लेना, ठीक है ना। अच्छा, और तो अगर इस तरह से है आपके पास ये कोई दूसरा लेंस है तो इसमें भी वही सिस्टम, रे यहां से आ रही है तो ये साइड पॉजिटिव है, यहां से आ रही है तो ये साइड पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो। तो आपका जो सेकंड ये पॉइंट था इसमें यही था कि जिस साइड से रे आ रही है वो वाली साइड तो आपकी नेगेटिव है, लेकिन जिस साइड जा रही है, जिस साइड में उसकी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन वाली साइड आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा, इसको फिर मैं भाई रफ कर देता हूं और थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो आपका जो ये थर्ड पॉइंट है इसको लिखें, इसमें लिखा है कि एक्सिस passing through pole and perpendicular to principal axis is taken as y axis with upward direction as positive y direction, है ना, पॉजिटिव y डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव y एक्सिस, समझ सकते, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एक्सिस पासिंग थ्रू पोल एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी बात फिर से ध्यान सुनना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ये मिरर है जो मैं यहाँ पे कॉनकेव लेके चल रहा हूँ, इसका ये क्या होता है, ये पोल होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, पोल है। तो इसने बोला है कि एक्सिस कोई एक एक्सिस है, एक्सिस आपको पता है कि दो ये एक्स और वाई होते हैं एक्सिस, है ना, एक जेड एक्सिस भी होता है वो आपका 3D में होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या 2D को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सिस पासिंग थ्रू पोल, यानी कि पोल से जाने वाला एक्सिस, अब तो ये भैया ये भी तो जा रहा है जिसे हम लोग ने एक्स एक्सिस मान रखा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो इसकी बात नहीं कर रहा, इस पॉइंट से एक और एक्सिस जा सकता है, कौन सा, ये भी, ये पढ़ा ना हमने कार्टेशियन सिस्टम, इसीलिए तो इसका नाम था न्यू कार्टेशियन सिस्टम। तो इसमें क्या है कि इसने बोला कि एक्सिस कोई एक नया एक्सिस होगा जो कि पासिंग थ्रू
पोल, जो कि पोल से होता हुआ जा रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर। आपको पता है कार्टेशियन सिस्टम में सब आपके परपेंडिकुलर होते हैं 90 बनाते हुए, ठीक है। तो बोला कि इज टेकन एज वाई एक्सिस, यानी कि इस लाइन को हम लोग वाई एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसमें भी इसने बोला कि विद अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव वाई एक्सिस, जिसमें भी अपवर्ड जो डायरेक्शन है ये वाली, इसे हम लोग पॉजिटिव वाई की तरह से ट्रीट करेंगे, तो जो नीचे वाली है जो डाउनवर्ड है इसको नेगेटिव वाई की तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने मेरे ख्याल से तो बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि जब हम लोग कॉनकेव की बात करेंगे तो लाइट जो आएगी इंसिडेंट वो यहीं से आ सकती है, इंसिडेंट रे आपकी यहीं से आ सकती है। तो उस कंडीशन में सपोज कर लो कि सी है आपका, तो ये जिस साइड से आ रही है वो आपका नेगेटिव एक्स हो जाएगा। जिस साइड की ओर इसका भाई जाना है, मतलब कि इसकी जो डायरेक्शन जाएगी तो भाई उस साइड तो जा नहीं पाएगी, उस साइड से तो यहाँ पे टकरा के ये फोकस होके जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपकी रे है इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी पॉजिटिव एक्स है, और जिस साइड से आ रही है ये आपकी नेगेटिव है, और इस पोल और इस प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर यदि एक लाइन खींची है तो वो जो एक्सिस है उसमें आपका वो वाई एक्सिस होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव वाई, और भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई। तो आपका वाई भी और एक्स भी आपको सब कुछ पता लग गया। इसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस are measured from the pole of the mirror, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिखा है कि जो भी डिस्टेंसेस है ना पैरेलल टू द, मतलब कि ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी कि हमको जितनी भी डिस्टेंस जा रही है यहाँ पे है ना, कोई भी डिस्टेंस आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसकी डिस्टेंस, या फिर जो आपकी इमेज फॉर्म हुई उसकी जो भी डिस्टेंस है, सारी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे। यानी कोई भी चीज की अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम लोग हमेशा पोल से ही चलेंगे, और ध्यान रखना कि पोल से भी तो चलेंगे, तो कैसे, उससे पैरेलल चलेंगे। सपोज अब ध्यान से देखो, जैसे कि ये चीज है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमको ये कैसे लेनी है, तो इस पोल से परपेंडिकुलर, इस पोल से हमको ये पैरेलल ही चलना है, मतलब पैरेलल मतलब कहीं आप जाके इसकी तरफ यूं डिस्टेंस ना लेना, ये डिस्टेंस नहीं लेनी हमको, है ना। यदि हम चाहें तो इसको इस तरह से ही बढ़ा लें, ठीक है, और यहां से आपका समझ सकते हो जैसे जा रहा होगा, तो यहां तक की डिस्टेंस ये ले सकते हो, या फिर यहां रखा हुआ है तो आप इससे यहां तक की बिल्कुल आप सीधी डिस्टेंस, है ना, आप तिरछी डिस्टेंस नहीं लेंगे, बिल्कुल सीधी लेंगे। यानी कि इसने बोला कि जो भी डिस्टेंस है, जो भी, चाहे आपकी वो रेडियस हो, चाहे आपकी फोकल लेंथ हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की लेंथ हो, तो पता ही आपको वही होती है, रेडियस होती है, अच्छा, और या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, या फिर इमेज जो बन रही है उसकी डिस्टेंस हो, या फिर जो भी डिस्टेंस हो, सभी के सभी डिस्टेंसेस को हम लोग पोल यानी ऑरिजिन से ही नापेंगे, जैसा हम लोग इसमें करते थे ना सिंपल वाले कार्टेशियन में, कि हम लोग को कोई भी डिस्टेंस नापनी होती थी तो हम लोग यहाँ से इसी ऑरिजिन से होते हुए यहाँ जाते थे या फिर यहाँ जाते थे, है ना, और वो कैसे जाते थे, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, है ना, ठीक है, जो भी है। अच्छा, तो यहाँ पर भी हमको अगर इसकी हाइट नापनी है, सपोज इस ऑब्जेक्ट की यदि हाइट नापनी है, तो हाइट नापने के लिए भी मैं यहाँ से ऊपर की तरफ देखूंगा, ठीक है, इसलिए लाइन खींची हुई है, तो यहां से ऊपर की ओर, यानी कि यहां से इस पोल से ही इसकी हाइट के लिए आप क्या करोगे, इसके साथ ये पैरेलल आप सीधे यहां चलो, ठीक है ना, तो आपकी जो ये डिस्टेंस आएगी वो इसकी हाइट आएगी। ये डिस्टेंस के लिए आपको पता है कि सिंपल आप यहीं से इस पे ही नाप लोगे, तो जो भी डिस्टेंस है आपको इस तरीके से ही लेनी है कि आपको मिरर के पोल से ही डिस्टेंस को लेना है, यानी कि मिरर का जो ये पोल है इसे ऑरिजिन मानते हुए जो भी डिस्टेंस नापना यहीं से ही मेजर करोगे, और इसी लाइन के थ्रू मेजर करो, या फिर ऊपर वाली है तो इसके साथ ये पैरेलल, है ना, यानी इससे इस ऑब्जेक्ट से जो ये पैरेलल जाएगी तो इसमें भी ले सकते हैं, यहाँ पे कितना ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ से ही पैरेलल ले लोगे, ठीक है। चलो जी, आपका ये 4 जो ये पॉइंट हो गया, इस बार देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका। ये सब चीजें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व ही करने में आपको हेल्पफुल होंगे, और ये देखेंगे हम लोग एक एग्जांपल्स, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में लिखता हूं, टोटल 6 पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है
all distances measured along positive x-axis are taken positive, while those measured along negative x-axis are taken negative। इसी तरह आपका 6 पॉइंट लिख देता हूं, फिर दोनों को एक साथ समझा दूंगा। 6 पॉइंट आपका डिस्टेंसेस measured along positive y-axis are taken positive, while those measured along positive y-axis, sorry, negative negative y-axis are taken negative। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपका कुछ नहीं। ध्यान से देखो, ये दोनों भी एक ही फिगर में ही समझा देता हूं। ये क्या था आपका, ये पोल था, है ना। ये मिरर होगा यहाँ पे, ऐसे करके सपोज कर लो, कोई बात नहीं, हल्का सा मैं मिरर में ऐसे कर देता हूँ। चलो, ये आपका ये पोल था, है ना। तो इस पोल से यदि मैंने इस टाइप का मिरर लिया है, तो आपकी रे यहाँ से आएगी, है ना। तो नेगेटिव x, ये पॉजिटिव x, और ये आपका में से ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y। तो ध्यान से देखना, इसने बोला है all distances measured along positive x axis are taken positive, यानी कि जो भी डिस्टेंस आप पॉजिटिव x एक्सिस में आप मेजर करोगे, उन सभी को आपने पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है जी, सिंपल सी बात। while those measured along negative axis are taken negative, और जिस डिस्टेंस को आप नेगेटिव वाली साइड में आप मेजर करोगे, उसे आपने नेगेटिव ही लिखना है। अब बात यह है कि सर डिस्टेंस को नेगेटिव तो लिख नहीं सकते, क्योंकि डिस्टेंस आपकी नेगेटिव या फिर ये पॉजिटिव नहीं बोलते हम, क्योंकि डिस्टेंस हमारी हमेशा ही पॉजिटिव मानते हैं ना। कभी भी आप लोग नेगेटिव डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करते हो। चलो जी, तो यानी कि डिस्टेंस को हम लोग फिर नेगेटिव लिख रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमारी एक्चुअल में डिस्टेंस को हम लोग ने कार्टेशियन में शो किया हुआ है। कार्टेशियन मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वहां पर हम लोग के लिए वो जो डिस्टेंस है, एक्चुअली डिस्टेंस ना होके वो एक एक्स एक्सिस भाई या फिर वाई एक्सिस की वैल्यू है, जिसमें आपका माइनस और प्लस आ सकता है। तो ये कभी इस बात की मन में वो मत रखना कि भाई डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो भाई हम यहाँ पे डिस्टेंस को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम लोग शो कर रहे हैं, तो वहां पर आपके ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस होते हैं, इसलिए हम लोग वहां पर डिस्टेंस वर्ड तो यूज कर रहे हैं। एक्चुअली में वो डिस्टेंस वर्ड यूज नहीं कर सकते, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, है ना। बट हम लोग यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए इस चीज को समझ रहे हैं कि हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अच्छा, कभी आपके मन में आ जाए कि सर कि डिस्टेंस को नेगेटिव हम जब लिखते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट भी तो हो सकता है। 9th में आपने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है, बट वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करता है, ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन रखी होगी कहीं पे, है ना, वो कोई डिस्टेंस नहीं आपकी ट्रेवल कर रहा, उसकी तो हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि इमेज इसकी कहाँ बनेगी, तो वो कोई ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो बस यहाँ पर हम लोग सिंपल ये बता रहे हैं कि अगर वो ऑब्जेक्ट इस साइड भाई इस साइड रखा तो ये डिस्टेंस तो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, बट हम लोग कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से ये नेगेटिव वाली साइड ले रहे हैं, तो उस वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअली में वो डिस्टेंस ना होके वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बट अपनी सुविधा के लिए हम लोग उसको इस तरह से समझ सकते हैं। चलो जी, इस तरह से आपकी बात इसने करी कि डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। बोला है कि जो भी डिस्टेंस आप पॉजिटिव वाई एक्सिस में आप लोग ने जो भी मेजर की उसे आपने पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और फिर क्या रहेगा, while those measured along negative y axis are taken negative, और जो डिस्टेंस आप नेगेटिव y axis की तरफ लोगे वो आपको क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई जब भी आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा वो तो आपके प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा होगा, तो उस डिस्टेंस को आपने किया इसी से ही आप काउंट कर लोगे।
बट जब आपको ऊपर या नीचे उसकी हाइट को जब नापना होगा तो क्या करोगे, तो आप ये नहीं कि इसकी हाइट भी आप यहाँ से यूं आओगे, है ना, ये पता है ना आपको, इसको ये पैरेलली आप समझ के ऊपर तक जा सकते हो, है ना, समझ रहे हो ना, या फिर यहाँ से यूं आने के बाद आप इस तरह समझ सकते हो कि ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, या ये पैरेलली है ना। और यदि निगेटिव यदि इसकी इमेज बन रही है यदि इस साइड पे, इमेज को फिर आप यहाँ से नीचे की ओर यहाँ पर नापोगे जो कि बिल्कुल इसके साथ पैरेलल होगा। चलो जी ठीक है, तो सारी सारी बात आपको समझ में आ गई है और आप इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद की थोड़ी सी बातें और बची हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर कुछ नए कुछ वेरिएबल्स का भी यूज करते हैं, उन वेरिएबल्स को भी लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक वेरिएबल यूज करेंगे हम लोग u, स्मॉल u है, एक यूज करेंगे स्मॉल v, एक करेंगे h1 और एक करेंगे h2, ठीक है जी। और ये बाकी सब तो पता ही है आपको, कैपिटल R मतलब रेडियस होती है, स्मॉल r क्या होती है फोकल लेंथ होती है, सब तो पता ही है आपको। तो u क्या होगी और v क्या होगी, h1 h2 क्या होगी। तो ध्यान रखना u और h1 ऑब्जेक्ट्स के लिए, v और h2 क्या है आपकी इमेज के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनने वाली उस चीज के लिए। तो u क्या होगी, u आपकी डिस्टेंस होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस, यानी x एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट की जो भी डिस्टेंस है वो आपकी u लेंगे, है ना। और ये नेगेटिव भी आ सकती है, इसलिए हम लोग ने इसको x कोऑर्डिनेट भी हम लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट, है ना। इसको डिस्टेंस ना लिख के हम लोग x कोऑर्डिनेट ही बोल सकते हैं ना, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट x एक्सिस में जहां भी रखा है तो उसमें ऑरिजिन यानी कि ये पोल से उसके तक की जो भी डिस्टेंस यानी कि x कोऑर्डिनेट है उसको लिख लेना। अब वो आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कैसा हो सकता है वो तो आपकी इंसिडेंट रे के हिसाब से है और आपके पास जो भी मिरर उसके हिसाब से। तो यहाँ पर मैं जनरली मैं डिस्टेंस लिख के चल रहा हूँ क्योंकि ये आपकी डिस्टेंस क्या है, x का कोऑर्डिनेट है जो कि अलोंग x एक्सिस में है, ठीक है। और वो आपकी ऑब्जेक्ट यानी कि आप सिंपल समझो u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। तो ये डिस्टेंस कहां से लेंगे, पोल से, क्योंकि वही ऑरिजिन माना है, और वो आपके नेगेटिव या पॉजिटिव भी लेंगे क्योंकि वो आपका x कोऑर्डिनेट है, ना कि एक्चुअल डिस्टेंस बात कर रहे हैं, वहां पे हम लोग कार्डियन सिस्टम को ले रहे हैं। इस तरफ भी क्या होगा, तो ये हो गया आपकी डिस्टेंस ऑफ, है ना भाई समझ ना, ये डिस्टेंस मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अलोंग x एक्सिस, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस x एक्सिस में ही मेजर करना है, ठीक है ना। x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है वो इस तरह से हम लोग उसको मेजर करेंगे, कितना दूर है वो पॉइंट से, है ना। ये पॉइंट मतलब ये पोल जो आपका ओरिजिन है उससे कितनी डिस्टेंस पे है वो आपका ऑब्जेक्ट या फिर मिरर, सॉरी आपकी इमेज, है ना भैया। तो ऑब्जेक्ट या तो फिर इमेज भी हो सकती है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है x कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, वो पॉजिटिव नेगेटिव आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा h1 और भाई h2 क्या मैंने आपको बताया ना, ये दोनों चीज एक साथ है, ये दोनों एक चीज साथ, यानी ये दोनों मतलब ये आपके ऑब्जेक्ट्स के और ये वाली इमेज के लिए। तो v क्या थी आपकी डिस्टेंस ऑफ द इमेज अलोंग x एक्सिस, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज अलोंग x एक्सिस। अच्छा h1 क्या है, h1 आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये कहाँ होगी, ये तो पता है ना आपको, y एक्सिस में, है ना, अलोंग y एक्सिस, यानी y एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको लिखेंगे, और ये भी आपका y कोऑर्डिनेट ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बाद अलग, है ना, समझे। अब क्योंकि हाइट आपकी नेगेटिव तो होती नहीं है, भाई सिंपल सी बात है, बट यहाँ पर नेगेटिव भी आ सकती है क्योंकि हम लोग उसका x क्योंकि हम उसका कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, और जो कि y एक्सिस में है तो यानी कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, तो एक्चुअल में वो हाइट ना होके आपकी y कोऑर्डिनेट है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस, ठीक है। ये बात आ गई समझ में आपको। इसके बाद एक भाई आपका मिरर फॉर्मूला होता है, ये मिरर फॉर्मूला, और ये मिरर फॉर्मूला ही आपका सारे सारे न्यूमेरिकल आपके इसके सॉल्व करवाता है। तो वो फॉर्मूला है क्या, वो फॉर्मूला है आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। लेंथ में कुछ अलग होता है
उसमें एक माइनस का ये आता है लोचा, और कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप लोग ये मिरर समझ रहे हैं। तो मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और f क्या होती है आपको भाई, f तो पता है ना आपको भाई, f क्या होती है, f होती है आपकी r/2, यानी कि रेडियस का हाफ है ना। रेडियस जो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस, रेडियस उसका हाफ यानी कि फोकल लेंथ। तो उसको हम लोग r/2 से लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखें कि अगर मैं f को r/2 से रिप्लेस में कर दूं, है ना, 1/f में से f को यदि मैं r/2 लिख दूं तो क्या होगा, अपॉन के नीचे अपॉन होता है, ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/r। यानी हम लोग इसको 1/f को 2/r के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ये मेरा फॉर्मूला है। और यहाँ पर u v f और r ये क्या है, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। तो उसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखेंगे u, v, f एंड r are x coordinate coordinates of ऑब्जेक्ट, है ना। u वाला किसका है, ऑब्जेक्ट का। पर फॉर्मूले में मैं इसको v को लिख रहा हूँ आगे, क्यों लिख रहा हूँ, लेंस वाले फॉर्मूले के साथ मैच करने के लिए, बस वहां पे साइन चेंज होता है, ठीक है, वो चीज आपको बाद में आएगी। तो u v f एंड r are x coordinates of ऑब्जेक्ट्स, भाई ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट कॉमा इमेज कॉमा फोकस एंड रेडियस ऑफ, रेडियस ही लिख सकते हैं ना, आर रेडियस एंड रेडियस, है ना। और ये आपका फोकस की जगह फोकल लेंथ लिख सकते हो, फोकल लेंथ। तो भाई हम लोग जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके अंदर जो भी आपके वेरिएबल आए होते हैं उनको भी हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो इस फॉर्मूले में u v f एंड r are x coordinates of object image focal length and radius, और रेडियस क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो कर्वेचर। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा और फॉर्मूला है, उसके बारे में आपको बता दूं, तो ये लिख लीजिए, मिटा देता हूं। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, क्या आपको भाई इससे तो पता लग जाएगा आपको, इससे क्या पता लगेगा, इस फॉर्मूले से आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यदि मालूम है और फोकस या फिर उसकी रेडियस मालूम है, तो आप उससे इमेज की डिस्टेंस को आप फाइंड कर सकते हो कि वो मिरर से कितनी दूर है ना। या फिर यदि आपको इमेज की डिस्टेंस पता है तो आप ऑब्जेक्ट की पता कर सकते हो। यदि ये दोनों पता है तो आप उसकी फोकल लेंथ या फिर रेडियस को भी आप फाइंड कर सकते हो। बट इस फॉर्मूले से आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट का पता नहीं चलता। तो हाइट का नहीं पता चलेगा तो आपको ये भी नहीं पता चल पा रहा है इससे क्या, कि वो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज आएगी वो आपकी वर्चुअल आएगी कि रियल आएगी, इरेक्ट आएगी, है ना, या फिर आपकी कि कैसे आएगी, और उसका साइज भी कैसा होगा, एनलार्ज्ड होगा या डिमिनिश्ड होगा। तो इन सब चीज के लिए एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। वो क्या फॉर्मूला होता है, तो आपका भाई एक्चुअली वो आपका होता है फॉर हाइट, है ना, वो आपकी हाइट के लिए होता है फॉर्मूला। और उसमें भी कई चीजें और भी आ जाती हैं, तो आप देखें। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि उस चीज को मैग्नीफाई करना, यानी छोटा या बड़ा जूम करना, समझ रहे हो ना, यानी कि इसकी हाइट से ही रिलेटेड फॉर्मूला, इस तरह समझ के चलो। तो मैग्निफिकेशन m होता है आपका, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये फॉर्मूला आपका फर्दर इक्वल होता है माइनस v अपॉन u के बराबर, ठीक है। यानी कि v अपॉन u तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में एक स्पेशल आपको माइनस और लगाना पड़ता है। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपको अगर जब आप किस चीज को सॉल्व कर रहे होगे, अच्छा इसका यूज कैसे करोगे, जब आप किस चीज को आप सॉल्व कर रहे होगे तो या तो आप v के लिए फाइंड कर रहे हो कुछ, या तो फिर आप u के लिए कुछ सॉल्व कर रहे होगे। तो u और v जब दोनों आ जाएंगे तो आप इस फॉर्मूले में रख के आप निकाल लोगे क्या, m। फिर इस m को इस फॉर्मूले के साथ इक्वल कर दोगे, और यहाँ पर आपको h1 यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये पता होगी और ये पता हो चुकी है, तो आप h2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके टोटल का। चलो जी, तो h2 और h1 को भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है, हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज को और आपको ठीक बता दूं, अगर आपका m है ना, अगर m की वैल्यू यदि निगेटिव आती है ना, यदि आप मैग्निफिकेशन आप निकालते हो और m की वैल्यू यदि निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब हो जाएगा कि इमेज जो है वो आपकी इनवर्टेड बनेगी। और एक बात और ध्यान रखना, हमेशा क्या इनवर्टेड हमेशा रियल होता है, ठीक है, इनवर्टेड हमेशा रियल होता है और जो इरेक्ट होता है ना वो आपका वर्चुअल होता है। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी और जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी। तो ध्यान से देखें, ये माइनस जो आपका आ रहा है, यदि m की वैल्यू निकाल लो आप, मैग्निफिकेशन निकालो, यदि वो नेगेटिव आता है तो मतलब इमेज आपकी इन्वर्टेड होगी और इन्वर्टेड चीज हमेशा क्या होती है, ध्यान से देखो, रियल होती है। एक चीज बिल्कुल माइंड में ही बिठा लो कि इन्वर्टेड इमेज आपकी या इन्वर्टेड जो भी आपकी इमेज है वो आपको रियल ही बनती है ना, इन्वर्टेड चीज आपकी रियल होती है। अगर मैग्निफिकेशन आपका यदि पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, तो इमेज आपकी कैसी है, फिर इरेक्ट है भाई, इरेक्ट मतलब सीधी, और इरेक्ट का मतलब अगर सीधी है तो इरेक्ट आपकी इमेज आपकी कैसी होती है, हमेशा वर्चुअल होती है ना, आभासी यानी कि काल्पनिक, है ना, इमेजिनरी। तो क्योंकि इमेजिनरी वर्ड आपका अलग भी है और अलग नहीं भी है, इस चीज के बारे में आपको जब मैं अगर ये सारा चैप्टर ही पढ़ा रहा था ना तो अब आपको अच्छे समझ में आता, ठीक है। अभी भी देखना समझो कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज आपकी इन्वर्टेड और रियल है, अगर पॉजिटिव आती है तो इरेक्ट है, और जो चीज इरेक्ट होती है वो आपकी वर्चुअल भी होती है। अच्छा, इससे आपको एक बात को तो पता लग गया कि कैसी इमेज आई है, पर अभी आपको इस चीज से एक चीज का और नहीं पता चला कि आपकी जो भी इमेज आएगी उसका साइज कैसा होगा, है भाई, इससे आपको साइज नहीं पता चल पाया। साइज का मतलब तो साइज तो वैसे भी देख सकते हो, यदि h1 आपका छोटा था और h2 आपका यदि बड़ा आ गया, इससे ज्यादा वैल्यू आ गई तो भी आप बोल दो कि लार्ज है, यदि इससे छोटी आ गई तो आप उसको डिमिनिश्ड बोल सकते हो, या फिर इसके लिए आप इसी का ही यूज कर सकते हो। वो कैसे यूज कर सकते हो तो समझ लो ध्यान से। अब भाई m की वैल्यू आपकी जो भी आई नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, है ना, आपको उसका ये क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। भाई ये सिंबल किस चीज का होता है, मैग्नीट्यूड का होता है ना। अब भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, साइन के साथ नहीं। सपोज करो कि -5 है तो -5 पे यदि मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या आएगा, +5, और यदि +5 है तो इसका यदि मैग्नीट्यूड लूंगा तो भी वो +5 ही आएगा। यानी कि मैग्नीट्यूड लगाने से उसका साइन खत्म होकर हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आता है ना, यानी कि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, उसका मैग्नीट्यूड लेने से उसका ही पॉजिटिव आता है। यानी कि मैग्नीट्यूड को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि विदाउट टेकिंग साइन ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। तो अगर हम लोग के पास m की जो वैल्यू आई है, ठीक है, तो m की अगर जो भी आपकी वैल्यू आई है उसका यदि मैग्नीट्यूड लें, अगर उसका मैग्नीट्यूड यदि 1 से ग्रेटर है तो इमेज आपकी की कैसी है, एनलार्ज्ड। यदि मैग्नीट्यूड ऑफ m इज लेस देन 1 है तो आपकी इमेज जो बनी है वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, है ना। तो इमेज आपकी कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड, ठीक है जी। इस चीज को भी समझ लिया आपने। तो ध्यान रखना, अगर आपके m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इमेज आपकी इन्वर्टेड है और रियल है, यदि पॉजिटिव आ रही है तो इरेक्ट और वर्चुअल है। अच्छा, और इसी का जो m की वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो मैग्नीट्यूड मतलब उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, उसका साइन नहीं लेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। यदि वो न्यूमेरिकल वैल्यू यदि 1 से भी ग्रेटर आ रही है तो मतलब कि आपकी जो इमेज बनी है वो एनलार्ज बनेगी, एनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी। अच्छा, और यदि उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू यदि 1 से कम है तो डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट के साइज से। अच्छा, इस चीज को आप वहां से भी समझ सकते हो, इस चीज को भी उसका साइज कैसा बनेगा वहां से भी आप मैंने बता दिया कि हाइट जो आपकी आएगी, आपकी इमेज की हाइट आएगी, उसका साइन देख के आप बता सकते हो, क्योंकि हाइट में आपका नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, यदि h2 आपकी नेगेटिव आई है तो क्या होगा, तो हाइट हमेशा हम लोग y एक्सिस में ही तो आप देखते हो। तो अगर नेगेटिव आया है, अगर आपका हाइट आएगी यदि नेगेटिव मतलब कि वो नीचे की ओर भी बन रही है, नीचे की ओर मतलब उल्टी यानी इन्वर्टेड बनी है, और इन्वर्टेड चीज हमेशा रियल होती है। तो आपको यदि मैग्नीट्यूड मतलब यदि आपको m की वैल्यू भी ना निकालनी हो तो भी आप इसको हाइट के फॉर्मूले से ही देख के बता सकते हो, है ना। वो कैसे, आप इस चीज को और इस चीज को ही बराबर रखेंगे, इससे आपको हाइट आ जाएगी, और हाइट को आप देखना यदि नेगेटिव आ रही है मतलब कि नेगेटिव एक्सिस मतलब कि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, तो नेगेटिव चीज का मतलब उल्टी बन रही है, मतलब कि यहाँ पे इसकी भाई आपकी पोल से नीचे की ओर बन रही है, और नीचे की ओर का बनने का मतलब उल्टी होगी यानी इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड मतलब
रियल होगी, साथ में निगेटिव मतलब तो पता लग गया, और साथ के साथ क्या आपको अगर आपको कंपेयर करना है कि छोटा है साइज है बड़ा है, तो वही बात भाई सीधे सीधे आप देख लोगे h1 से कंपेयर कर लेना, हाइट है ना, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो कैसी थी, है ना, वो कितनी थी, सॉरी वो कितनी थी, है ना, तो वहां पर आप देखना उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका साइन वाइन मत देखना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखना, और इसका भी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखना, तो आपको उससे पता लग जाएगा कि हाइट में दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। इस तरीके से आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आपका आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये सिलेबस में है इसलिए आपको ये बता दिया गया। तो आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यदि आपने हाइट निकाली ऑब्जेक्ट की इमेज की, अगर वो निगेटिव आ रही है यानी कि वो नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ मतलब इन्वर्टेड और रियल, और फिर आपको उसमें से ये देखना है कि वो उसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा या बड़ा, तो ऑब्जेक्ट का भी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड को आप ध्यान रखो कि इसकी कितनी वैल्यू थी और इसकी कितनी वैल्यू आई है, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, सिर्फ आपकी वैल्यू ओनली यानी मैग्नीट्यूड, दोनों को आप कंपेयर करके आप देख सकते हो छोटा बड़ा कौन है। ठीक है, ये सब कुछ आपका साइन कन्वेंशन के लिए, और आपके कुछ फॉर्मूला वगैरह भी आपको मैंने बता दिया, इस चीज का यूज करते हुए हम लोग अब इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उन न्यूमेरिकल से आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें, और इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। ठीक है, तो उन सब बातों का आपको मन में ध्यान रखते हुए इस न्यूमेरिकल को करना है। ठीक है, तो देखते हैं जरा न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन 1 एग्जांपल की तरह से आप यहाँ पे ट्रीट करो। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी इमेज का आपको साइज, साइज मतलब भाई उसकी हाइट, और पोजीशन मतलब कि वो भाई उस मिरर से कितनी दूर या पास कितनी दूर रखा है, कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, साइज और पोजीशन ऑफ द इमेज। साथ में क्या लिखा है, ऑल्सो कमेंट ऑन नेचर ऑफ इमेज। उसके बाद हमको उस इमेज के नेचर के बारे में भी आपको बताना है। नेचर मतलब वर्चुअल है कि इरेक्ट है, रियल है ना, ये सब चीजों के बारे में, डिमिनिश्ड एनलार्ज, ये सब भी आपको इसी में ही बता देना है, तो यानी कि आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बताना है इसके बारे में। तो सबसे ये पहला जो आपका ये जो मैंने न्यूमेरिकल लिया है वो आपका इस प्रकार से होगा। अच्छा, ये जब कभी आपको स्टेटमेंट में भी लिख के आ जाते हैं, तो स्टेटमेंट से भी आपको समझना है क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, समझ सकते हो आप लोग। और भैया फिर आपके सामने वो डायग्राम भी बनाया था, वैसे जनरली वो डायग्राम कब बनाता है, वो आपको भाई कुछ वर्ड प्रॉब्लम में ही दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर की जो रेडियस दी गई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट है जो, तो ऑब्जेक्ट ये कहाँ रखा होगा, इस साइड ये रखा होगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड, तो ऑब्जेक्ट यहीं रखा होगा। एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट इसने 1 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, और ये मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो फिर समझ लें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट AB है ना, मैं इसका नाम AB रख देता हूं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका AB जो है वो मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और ये मिरर आपका ये कैसा है, कॉनकेव, यानी स्टेटमेंट आप ये समझ सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। अब इस साइड रखा, इस साइड आपको पता है ना, कि आपने जैसा भाई अगर आपने इस साइड का ये कॉनकेव मिरर बनाया है ना, ये कॉनकेव मतलब कि अंदर साइड आपका रिफ्लेक्टिव है, तो आप यहाँ रख लोगे, या यहाँ बनाया तो यहाँ रख लो। ठीक है जी, चलो, तो समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट जो कि 1 सेंटीमीटर हाइट का है, ये आपका मिरर से, कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इस मिरर का जो रेडियस ऑफ वही कर्वेचर वो कितना है, वो 20 सेंटीमीटर, यानी इससे एक बात तो हमको पता लग जाएगा कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो रेडियस भाई इसका रेडियस मतलब क्या हुआ कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस वो कितनी है, 20 है, तो आपको इतना तो पता लग जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट से पीछे ही है, इस साइड। क्यों, ऑब्जेक्ट जब 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, रेडियस उसकी की है जो है 20, यानी कि 15 से तो दूरी होगी 20 तो यहाँ होगी ना कहीं, यहाँ की, है ना, इससे आपको को पता लग गया। अब हमको ये क्या करना है, हमको इसमें सब कुछ फाइंड करना है। तो सब कुछ को फाइंड करने से पहले हमको यहाँ पर जो भी सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो लिखेंगे।
हमने यहाँ पर भाई यू लिखना है, तो यू क्या है, तो यू आप लिख सकते हो कि क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द मिरर, इस तरह भी लिख सकते हो। तो यू की वैल्यू कितनी है, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसकी जो इंसिडेंट रे निकलेगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर निकलेगी, यानी यहाँ से निकलेगी। तो जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन मतलब कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होती है उसी डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। जिस साइड से आ रही है वो चीज आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और आपको पता है कि इसके साथ हम लोग जब परपेंडिकुलर ये लाइन खींचते हैं पोल से, तो ये आपका पॉजिटिव वाई है और ये आपका नेगेटिव वाई है। चलो जी, तो यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन आप याद करो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लिख रहे हो आप, है ना, तो उसके लिए क्या होगा, 15 आपकी किस साइड है, इस साइड है, निगेटिव वाली साइड में। ये आपका ऑरिजिन है 0 0 वाला, तो इस साइड की जो भी डिस्टेंस होगी सारी नेगेटिव लेना पड़ेगी, उस साइड की सारी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो इस साइड पे तो ऑब्जेक्ट है तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपका u के बाद आपको v यानी कि इमेज, तो वो तो निकालना ही है। अच्छा, एक होती है f यदि नहीं पता आपको तो आप r भी निकाल मतलब क्या r लिख लो, क्योंकि r पता है, r कितनी है 20 सेंटीमीटर। जब r पता है तो f कितनी होगी, r का हाफ यानी कि 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान से देखो r आपका निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस आपकी इस साइड पे है और ये आपका निगेटिव साइड है, यहाँ भी आपकी नेगेटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि फोकल है। तो सब कुछ आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसलिए माइनस ले रहा हूँ, वरना रेडियस भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी तो एक क्या है, डिस्टेंस है, और फोकल लेंथ भी एक डिस्टेंस है। अच्छा, और फिर इसमें होता है क्या कुछ 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है, सिंपल सा है। तो यानी f पता है आपको। चलो जी, इतना करके हमने, और इसकी हाइट लिख लें, हाइट को वहां लिख लेंगे जब हम लोग हाइट निकालेंगे। चलो जी, तो अब आपने क्या लिखा, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, एक बार मैं चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग हो रही थी, हाँ जी हो रही है। हाँ, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को मैं रखता हूं, तो 1/v तो निकालना है, प्लस 1/u, u कितना है आपका -15। तो इस -15 की वजह से मैं इसको माइनस कर देता हूं, = 1/f। f कितना है आपका -10 लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब क्या करता हूं मैं, इस b के लिए सॉल्व करना है तो मैं इसको यहीं रखता हूं, इसको उठा कर साइड ले जाऊंगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, साथ में ये -1/10 एलसीएम लूंगा तो 15 और 10 कैंसिल कितना आएगा 30, हाँ जी, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 2 5 जा 3 से 5 से 15 और 2 जा 30, ठीक है 30 है। तो ये 2 टाइम्स जाएगा तो 2 - 10 3 जा 3 1/v 1/v = -1/30। तो अगर मुझे v की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ क्रॉस कर लेता हूँ, या फिर इसको उल्टा कर यानी v = -30 और सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, इमेज आपकी मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है, और किस साइड, निगेटिव साइड, है ना। यानी कि यहां तक को की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, वो तो थी आपकी क्या, 20 सेंटीमीटर, यानी इमेज आपकी इससे भी पीछे बन रही है। तो ध्यान से देखो, यदि मैं इसके अगर फोकल लेंथ की बात करूं तो भाई आपका ये फोकस यहाँ बनेगा, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो जब आपने इसको ये रे डायग्राम आपने पढ़ा था, तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो तो उसकी इमेज कहां बनती है, हाँ जी, बियॉन्ड सी, है ना, सी से पीछे इस साइड बनती है। तो बस सही बात है। तो आपको माइनस का 30 मतलब क्या है, इससे भी इस साइड, यानी इससे भी 10 सेंटीमीटर की दूर पे ही बन रही है, और नेगेटिव साइन आया मतलब इसी साइड बन रही है, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया v क्या है आपका। तो आप लिख सकते हो कि एरिया क्या है, इमेज की जो पोजीशन है वो कहां पे है, तो -30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब बियॉन्ड सी, है ना, लिखना चाहो तो ये बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि सी से पीछे बनेगी, क्योंकि सेंटर और फोकस के बीच में भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज इससे पीछे बनती है, यानी कि बियॉन्ड सी से पीछे। चलो एक चीज आ गई, अब हमको इससे एक चीज और निकालनी पड़ती है, वो क्या, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले के हिसाब से आपको इसकी हाइट भी पता करनी है। तो हाइट आप कैसे पता करोगे,
तो आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u। ठीक है जी। तो आपको h1 आपको ये दिया हुआ है, h1 क्या थी, ऑब्जेक्ट की हाइट यानी 1 सेंटीमीटर। अब इसका भी साइन देखना है, तो पॉजिटिव साइड में है, देखो हाइट आपकी ऊपर वाली साइड लेंगे, है ना। ये तो आपकी इससे यहां तक की डिस्टेंस थी, इसकी हाइट पॉजिटिव हाइट ये साइड में लेंगे, ये आपको ये कैसे लिखनी पड़ेगी, ये पॉजिटिव है ना। यदि ये नीचे की साइड होता तो नेगेटिव लिखते, वो अलग बात है। चलो जी, तो हाइट आपकी जो आपकी ऑब्जेक्ट की वो कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। ये पता है, ये और ये पता है, तो इससे हमको h2 निकाल आएगा, है ना। या फिर हम चाहें तो इसको निकाल लें, फिर उसका इसके साथ इक्वल करके उसको निकाल दें, तो चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन हमने सोचा कि चलो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे तो मैंने सोचा कि चलो इसको पहले m निकाल लेते हैं, है ना। क्योंकि m निकालने से भी आपको ये कई चीजों का पता जो हमने अभी इसके पहले ही पढ़ा है ना, m क्या है ना, ये मैग्नीफिकेशन, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। और वरना तो आप h2 को देख के भी आप पता लगा सकते हो। चलो मैं आपको बिल्कुल एक सिस्टमैटिक ढंग से करता हूं। तो पहले मैंने m को इक्वल कर दिया माइनस v/u के, तो m कितना निकल के आएगा, माइनस v कितना है, v माइनस का 30, ये माइनस तो था ही था, और ये v का आपका माइनस का 30 अपॉन u कितना है, u आपका कितना है, -15। तो ये कितना आ जाएगा, 30 अपॉन -15 यानी कि 15 टू जा यानी कि, और ये प्लस माइनस का माइनस यानी कितना आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ध्यान से देखो m नेगेटिव आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट ये कैसा होगा, सॉरी इमेज ये कैसी होगी, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड चीज क्या होती है, रियल। साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ m यानी कि 2, यानी इसका मैग्नीट्यूड लेंगे यानी कि 2, और ये क्या है आपका 1 से ग्रेटर है, यानी कि क्या बनेगी, इमेज आपकी एनलार्ज्ड, यानी ऑब्जेक्ट के साइड से बड़ी बनेगी। तो हाइट कितनी आएगी, एक्चुअल क्या आपको हाइट भी निकालनी है, तो इस m की वैल्यू जो आई है इसको मैं इसके साथ भी इक्वल कर सकता हूं। तो जगह नहीं है पर मैं चलिए जगह यहाँ पे ये बना देता हूँ, ध्यान रखना आपकी कहाँ पे मैंने जगह बनाई, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, तो ध्यान रखना भाई कि कौन सी चीज कहां से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है, ठीक है। तो आपका m इज इक्वल टू h2/h1 है, m कितना है आपके सामने, माइनस का 2 इज इक्वल टू h2 निकालना है, h1 कितना था, 1 जो कि पॉजिटिव था, कितना आ जाएगा, h2 इज इक्वल टू -2। तो h2 कितनी आ गई, -2 सेंटीमीटर, यानी कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नीचे की तरफ है उसकी हाइट, है ना, मतलब कि हाइट जो आई वो नेगेटिव आई, मतलब कि वो उल्टी बन रही है, वो तो आपको यहाँ से भी आपको पता लग गया था। और नेगेटिव, और भाई जो आपके अपोजिट बन रही है यानी कि वो आपके रियल होगी। साथ ही साथ साइज के देखने के लिए आपको ये क्या करना है, इसका साइन भूल जाओ, उसका साइन भूल जाओ, सिर्फ वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू है 2 और h1 कितना है 1, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो था कितना, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो 1 थी, और जो इमेज की हाइट आई है वो कितनी आई है, 2, यानी कि एनलार्ज बन रही है, एनलार्ज भी बन रही है, इन्वर्टेड रियल, सब कुछ आपको वहां से भी आपको पता लग सकता है, यहां से भी ये पता लग सकता है। एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। बस ऐसे ही आपको सारे सवाल करने हैं, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। अगर आपको इसके बाद कुछ एक्सरसाइज और भी सॉल्व करनी हो तो मुझे आप कमेंट करो, तो मैं इसके आगे दो चार सवाल और भी आपको इसमें करवा दूंगा, ताकि आपके थोड़ा सा न्यूमेरिकल और परफेक्टली हो जाए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ तो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लेते हैं कि ताकि समस्या जो भी आपके मन में आ सकती है कॉन्वेक्स वाली वो सब समस्या खत्म कर देता हूँ। तो 4 न्यूमेरिकल और भी कर देता हूँ जिसमें आपका सब मिसलेनियस हो जाएगा, तो आपकी इस टॉपिक से सारी समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है इसमें आपको ये क्या करना है, आपको फाइंड करना है इसकी पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। या फिर कोई सवाल में आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता था, तो मैंने आपको सबके सब यहाँ पर इमेज वाले ही लिए हैं कि जिन सभी में आपको इमेज के बारे में ही निकालना है। तो देखते हैं, तो एक आपके सामने ये डायग्राम ही, अब देखो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट भाई नहीं लिख रहा कि ताकि टाइम फालतू ना बढ़े, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली डायग्राम ही बना रहे हैं। आपके सामने आपके पास थ्योरेटिकल वर्जन आएगा, इसका जो आएगी वर्ड प्रॉब्लम आएगी, आपने उसे कन्वर्ट करना है इस डायग्रामेटिक फॉर्म में, या फिर आप सीधे वहीं से ही वैल्यू लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी भाई। लेकिन अगर आप इसका डायग्राम ही बनाते हो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ के, तो आपका चांसेस ऑफ एरर बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक ये मेरा है आपके सामने, ठीक है, जो कि आपको
को मालूम है कि ये बाहर साइड इसमें क्या है, तो ये पॉलिश है तो अंदर ही रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस, और ये गुफा की साइड यानी कॉनकेव। इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर दी है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की पोल से यानी कि मिरर से जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है, 60 सेंटीमीटर दी गई है। आप अपनी सुविधा के लिए इसको ए बी नाम भी दे सकते हो। इसमें अब आपको सब कुछ निकालना है, ठीक है जी। तो सब कुछ निकालने के लिए हमको इसमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने इसमें क्या लिखा, u। u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कितनी है, 60। उसके पहले आप ध्यान से देखो, ये जो आएगी चीज ये आपकी रिफ्लेक्ट यहाँ करेगी, यानी कि डायरेक्शन इस साइड है, यानी ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है। ये आपकी पॉजिटिव वाई है और ये आपका नेगेटिव वाई है, ठीक है जी। तो आपका नेगेटिव वाली साइड में रखा हुआ ऑब्जेक्ट यानी कि माइनस का 60 सेंटीमीटर लोगे। v निकालना है। f क्या होगी, r/2। r कितना है आपका, 20/2, और यानी कि, और आपको ध्यान देना r भी आपका इस साइड ही है, नेगेटिव वाली साइड, तो आप नेगेटिव लेके चलो, यानी कि माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाया 1/f, या इसे लिख लो 1/v + 1/u, ठीक है जी। ये आपका ये मेरा फॉर्मूला है। तो आपने 1/f कितना है, माइनस का 10 इज इक्वल टू 1/v निकालना है प्लस 1/u। u कितना, -60। तो -60 के लिए आपने माइनस को हटा के यहाँ कर दिया, आप इसको इस साइड ले गए, तो आपका ये बन गया 1/v। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ और इसको उठा के यहाँ लाऊंगा तो कितना आएगा, 1/60। ये पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव यानी -1/10। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो 1/v = 60 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 और 6 यानी कि 1/v = -5/60। ये 12 टर्म जाएगा, यानी कि 1/v = -1/12, यानी v = -12। अपोजिट कर देंगे, यानी डिस्टेंस आपकी जो आई है वो कितनी आई है, -12। लेट मी चेक, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, इसके बाद फिर क्या करना है हमें, ये तो आपकी सिर्फ डिस्टेंस आई, तो ये कहां पे आई है, -12, यानी कि फोकस इसका ये कहां बनता है, ये 10 पे बनता है, तो ये 10 से थोड़ी ज्यादा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा, और लेकिन फोकस से ज्यादा पास आएगा। चलो जी, तो आ गया आपका। इसके बाद आपको इसकी हाइट वगैरह के लिए आपने क्या किया, h2/h1 = -v/u लगा दिया, ठीक है। h2 और h1 के लिए पहले लिख लेते हैं, लिख लेते हैं h1 यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी गई आपको, 2 सेंटीमीटर, और ध्यान से देखो ऊपर साइड यानी पॉजिटिव, तो आपने रख दिया h2/h1 कितना है, 2 सेंटीमीटर = -v कितना निकल गया था, -12, यानी ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि अब माइनस का ये 12 रखोगे और ये माइनस का, तो ये आपका ये पॉजिटिव कर देगा, अपॉन u कितना है, ये -60 है, चलो 5 जा, ठीक है। तो h2 कितना बनेगा, ध्यान से देखो जरा, इस 2 को साइड लेता हूं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको यहां ले जाता हूं सिर्फ, और इसको यहां रख देता हूं, ये हो जाएगा आपका h2 = -2/5, और -2/5 का मतलब क्या हुआ, 5 से इसको आप डिवाइड कर लो, तो 5 4 जा 20, यानी -0.4 सेंटीमीटर। तो यानी कि माइनस मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट आपका ये कैसा है, h2 आपकी नेगेटिव आई है, मतलब नीचे की तरफ, यानी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड चीज हमेशा ये कैसी होगी, रियल। और क्या होगा, और एक चीज और भी है, क्या चीज है भाई आपकी, वो चीज ये है कि आपको उसको बताना है कि साइज, तो साइज आप देख के भी आप बता सकते हो, h1 कितना था, 2 सेंटीमीटर, और वो कितना आया था, साइन को हटाते हुए 0.4, यानी छोटा, यानी कि डिमिनिश्ड। आप चाहो तो आप दूसरे फॉर्मूला से जो मैंने आपको फर्स्ट में ही लिखवाया था, आप वहां से m के थ्रू निकाल सकते हो, m के थ्रू भी सॉल्व आप कर सकते हो, फिर आप उससे भी चेक कर सकते हो, दोनों चीज से ही सेम आंसर आएगा। तो मैं चेक कर लेता हूं इसको, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, ठीक है बेटा, सही है, ठीक है, तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका थर्ड, देख लेते हैं इसको। एक ये मिरर है जो कि कॉनकेव ही है, और ये बहुत ही पास रखा हुआ है, यानी कि 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट है खुद की ऑब्जेक्ट की,
और इसकी रेडियस आपकी वही है 20, कॉनकेव ही दिया हुआ है हमने। तो बस आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, सब कुछ जो आप लिख के आए हो, तो देखो रेडियस इसकी कितनी है 20, यानी फोकल लेंथ कितनी बनेगी इसकी 10, यानी कि फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ। तो आप इससे भी आप पता लगा सकते हो, यदि डायग्राम आपको पता है कि इसकी इमेज कहां बनने वाली है। ठीक है जी, चलो फिर भी हम लोग अपने हिसाब से करते हैं जो कि न्यूमेरिकली सॉल्व करना है हमको। इस जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा है तो इसकी रे की डायरेक्शन सरफेस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड रहने वाली है, यानी ये साइड आती है पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स। ठीक है, इस साइड आपका पॉजिटिव वाई और ये आपका नेगेटिव वाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसमें यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है -5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पोल है जो इस पोल से इस साइड पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यानी नेगेटिव वाली साइड में। v आपको निकालना है, f कितनी होगी r/2, r कितना है, तो रेडियस आपकी साइड रहने वाली है, ध्यान रखो इस साइड रहेगी तो नेगेटिव यानी कि -20/2 यानी कि -10 सेंटीमीटर। h भी लिख लो, h1 यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 1 सेंटीमीटर और ये पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर साइड है। ठीक है, तो 1/v + 1/u = होता है 1/f, जो कि आपको पता है क्या है, ये आपका ये मेरा फॉर्मूला है। तो 1/v निकालना है आपको, v प्लस 1/u मतलब 1/5, जो कि माइनस का है तो इसको माइनस कर देता हूं, और 1/f, f यानी कि -10, इसको बाहर ले जाता हूं तो 1/v क्या बचेगा, तो बनेगा आपका 1/v ध्यान से इसको साइड ले आओ तो 1/5 और ये -1/10 था, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10, 5 से 2 टाइम तो 2 - 1 और 1/v यानी कि 1/v = 1/10, यानी कि यदि क्रॉस को ले या पलटी कर दो तो v = आ गया 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो ये पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, यानी इसकी इमेज अंदर साइड को ही बनती हुई सी आपको दिखेगी, यानी कि अंदर साइड बनने वाली इमेज आपकी कैसी होती है, सिंपल सी बात है, क्या होगी इमेजिनरी यानी वर्चुअल, और वर्चुअल चीज आपकी की कैसी होती है, आपकी इरेक्ट होती है। तो चलो इतना तो पता लग गया आपको, v का मतलब 10 है, यानी कि मिरर के अंदर साइड आपको 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही बनती हुई दिखेगी, वो चीज हम लोग की बाद में लिखेंगे। चलो ये तो हो गया आपका v के बाद हम लोग इसकी हाइट वगैरह को भी हम लोग मेजर करते हैं, उसके लिए हम लोग ने फॉर्मूला लिखा m = h2/h1 = -v/v। इस बार मैंने इन दोनों को ही लिया, ठीक है, m निकालने के लिए मैंने क्या किया, -v/u, माइनस का v, तो माइनस का और v आपका ये पॉजिटिव है, ये माइनस इसकी वजह से आ रहा है, और u कितना है आपका -5, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 5 टू जाएंगे, m कितना आ गया आपका 2, और ध्यान से देखो ये पॉजिटिव आया है, तो ये पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, आपको बताया गया था क्या होगा, इरेक्ट एंड कैसा, इरेक्ट चीज आपकी वर्चुअल। ठीक है जी, इरेक्ट एंड वर्चुअल आएगा। चलो जी साइज की बात कर लेते हैं, साइज के लिए हम लोग m का ही यूज करते हैं, तो m आपका, अच्छा एक और सुनो, अगर आपका मैग्नीट्यूड लेते हो m का, यानी कि 2 का, यानी 2 निकलेगा, 1 से ज्यादा है यानी कि एनलार्ज आने वाली है। ठीक है, अच्छा तो अभी हम लोग इसकी हाइट निकालना है, एग्जैक्टली हाइट कितनी आएगी, और भाई ऊपर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इस चीज से तो पता लग गया इरेक्ट एंड वर्चुअल है, बट हाइट आपकी अगर ये पॉजिटिव निकलती है तो भी आप उसको इसके बिना भी आप देख बता सकते हो कि कितनी, क्योंकि हाइट यदि आपकी आई पॉजिटिव, h2 अगर आपका पॉजिटिव है मतलब ऊपर की तरफ बन रही है, ऊपर की तरफ मतलब सीधी यानी इरेक्ट, और इरेक्ट से हमेशा वर्चुअल। ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, इन दोनों का यूज कर लें, m = h2/h1 भी कर सकते हैं, m कितना था आपका 2 = h2 निकालना है, h1 कितना था 1, यानी कि h2 = 2 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान से देखो पॉजिटिव आने का मतलब आपको पता है क्या, कि ऊपर की तरफ बनेगी यानी इरेक्ट, और इरेक्ट चीज हमेशा वर्चुअल। साथ ही साथ ध्यान से देखो हाइट 1 कितनी थी 1, और ये कितनी 2 यानी एनलार्ज। ठीक है बेटा, थर्ड भी हो गया मेरा काम। फोर्थ देखते हैं, आप इसको वीडियो को अभी पॉज करके आप लिख सकते हो चाहो तो। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ और फिफ्थ ये दो ही बचे हैं, और जो कि दोनों के दोनों आपके कॉन्वेक्स के ऊपर है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स के ऊपर है, इनको भी कर लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं, हम एक डायग्राम भी बनाया, आपके सामने स्टेटमेंट लिख के आएगी, फिर से बता दूं, आप इसमें पहले एक रफली डायग्राम बना लेना, क्योंकि इससे पता लग जाएगा। ध्यान से मेरा, ये
आपका स्फेरिकल मिरर है ना, लेकिन इसमें साइनिक सरफेस आपका आउटर साइड है, गुफा की साइड नहीं है, तो कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है, और इस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा, यहां नहीं रखा जाएगा ऑब्जेक्ट। चलो जी, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इसका भाई ऑब्जेक्ट की जो रे की डायरेक्शन है ना, वो इस साइड रहेगी, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस यहीं रहने वाला है और ये नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो और भी लिख देता हूं, ये आपका ये पोल कहलाएगा और ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। तो देखते हैं इसमें क्या कर दिया, इसमें आपको रेडियस भी दी गई है फिर से वही 20 सेंटीमीटर। तो अब देखो जरा ध्यान से कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी इस साइड नहीं होगा, क्योंकि ये हिस्सा आपका सर्कुलर यहाँ पे आने वाला है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, है ना, यहाँ कहीं होगा, तो यानी कि वो आपका पॉजिटिव साइड होगा, तो रेडियस भी आपकी पॉजिटिव होगी, यानी ये वाली रेडियस अब आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ नहीं है, बट यहाँ ऑब्जेक्ट रखेगा, ठीक है। तो फोकस भी इसका भाई इस साइड ही होगा, सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी उसका ही हाफ क्या होता है, फोकस होता है, सिंपल सी बात है। चलो देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ इसमें, ऑब्जेक्ट इसने इस साइड रखा हुआ है, क्योंकि इस साइड से ही आपकी लाइट जाएगी, जो कि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, और इस 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। चलो ये देखते हैं, तो क्या कुछ दिया हुआ है हमको, u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ध्यान से देखेंगे हम ये इस साइड रखा हुआ है, यानी कि माइनस का 60 भाई ये नेगेटिव वाली साइड दिया है। v आपको निकालना है, f क्या होता है r/2, r क्या लेंगे, ध्यान से देखो भैया, ये सर्कुलर मोड इस साइड ये है, यानी इस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, रेडियस भी यहीं आएगी, फोकस भी यहीं आएगा, यानी इस साइड वाली चीजें आपकी पॉजिटिव लेनी है, तो रेडियस आपकी क्या आएगी पॉजिटिव 20, है ना, क्यों नहीं माइनस ले रहा, ध्यान से देखो, ये मुड़ा हुआ इस साइड, और इस साइड ये पॉलिश है, तो इस साइड ही इसका एक्चुअली में सरफेस का जो भी सेंटर बनेगा, इस वाले ये मिरर का उस साइड बनेगा, भाई कटा हुआ जो था आपका सपोज ना, देखो ये कटा हुआ था, अब आपने इस साइड से ये पॉलिश कर दिए, तो क्या होगा, सेंटर में ही रहेगा ना, आएगा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा, भाई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा, तो यहाँ से क्यों आएगा, तो ये पॉजिटिव साइड यही रहेगी और ये नेगेटिव साइड रहेगी, है ना, ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है ना। और इस साइड पे आपका ये पॉजिटिव, इस साइड रेडियस और रेडियस आपकी पॉजिटिव वाली साइड है। उस वाले में क्या होता था, उस वाले में आपका सरफेस में पॉलिश यहाँ होती थी, तो ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखते थे, इस साइड रखते थे, यानी कि ये आपका इसी साइड ही आप ऑब्जेक्ट रखते थे, तो आपकी रेस साइड आएगी, तो ये पॉजिटिव होता था, बट यहाँ पर ये पॉजिटिव इस वाले में। चलो देखते समझ गए होगे, तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर, तो फिर से वही फॉर्मूला 1/v + 1/, है ना, यहाँ लिख भी देना बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, 1/f लिख दो, या फिर 2/r भी लिख सकते थे, तो उससे भी आपका डायरेक्ट हो जाता, तो कोई बात नहीं, आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। v निकालना है 1/u, u कितना है -60, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 1/f 1/10, इसको साइड ले जाता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 1/v इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/10, ध्यान देखो ये साइड आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो ये पॉजिटिव था पहले से, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, तो 1 + 6 यानी कि 1/v इज इक्वल टू 7/60, यानी v कितना हो जाएगा 60/7, यानी कि 7 से इसको आप डिवाइड करो, तो v कितना हो जाएगा 7 8 56, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 7 5 जा 5 बचा, 7 7 जा 7 1 जा 10 खत्म, यानी कि 8.57, यानी कि आप नियर अबाउट 8.6 भी लिख सकते हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो आपका 8.57 या फिर 8.6 सेंटीमीटर लिख सकते हो, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव मतलब इमेज उसकी उस साइड बनेगी। और ध्यान से देखो भैया, अगर मिरर के अंदर बन रही है तो वो कैसी होगी इमेज, पहले इमेज से पहले वो देखो कि उसका जो नेचर है वो कैसा होगा, वो आपकी होगी वर्चुअल होगी, और वर्चुअल चीज हमेशा इरेक्ट होती है, यानी यहीं से पता लग जाता है आपको कि वर्चुअल है और इरेक्ट है, पर हम लोग उससे आगे देख सकते हैं, जो मर्जी आपकी जैसे मर्जी। चलो जी, फिर उसके बाद हमने क्या लगाया इसमें मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला, तो m = h2/h1 = -v/u लगा दिया, चाहे इन दोनों यूज करो चाहे इन दोनों यूज करो, जैसे मर्जी करो, आपको सब बता दिया है। m निकालने के लिए मैंने -v/u को यूज किया, तो यहाँ पर मैंने 60/7 को ही लिखा कि ताकि कैलकुलेशन के लिए इजी हो सके, है ना, मैं इसको भी लिख सकता था, फिर वरना फिर मल्टीप्लाई डिवाइड से अच्छा मैं इस वैल्यू को यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे v लिखेगा, तो माइनस v आपका ये पॉजिटिव था 60/7 अपॉन u कितना है, u कितना है, तो u आपका
माइनस 60, इससे कट गया, अपॉन कीजिए, अपॉन है यानी ये दोनों यहाँ और ये ऊपर, ये पता है ना आपको, इसका और इसका, यानी आपका m इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 60 कैंसिल आउट, यानी m इक्वल टू 1/7, तो 1/7 यानी कि m की वैल्यू आपकी आ रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब बताया था आपको क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, ये पॉजिटिव आई है। और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो भी आपका क्या 1/7 है, यानी इससे आपको मालूम चल जाएगा कि वो डिमिनिश्ड है या फिर लार्ज। तो वही 1/7 मतलब क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग, तो वही 0 पॉइंट समथिंग मतलब छोटी है ना, यानी कि वो आपका क्या है कि आपका 1 से छोटा है, यानी अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ m लेते हो तो आपका कितना हो जाएगा, ये इसको आप 1/7 की वैल्यू निकालोगे आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, तो यानी कि उसका आप मैग्नीट्यूड यानी ये पॉजिटिव रहेगी, तो वो वैल्यू आपकी यानी कि छोटी है 1 से छोटी होने मतलब क्या है डिमिनिश्ड। और आप चाहो इसकी एक्चुअल हाइट भी निकाल जाओ तो आप निकाल सकते हो, तो आप m h2/h1 लगा सकते हो। m पता है आपको कितना था 1/7 इक्वल टू, अच्छा मर्जी होता है यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, 7 से करोगे तो आपका 0.7 बन जाए 7 7 4 वही 28 और फिर 7 2 14, ठीक है, ऐसे करके आपका समथिंग यानी कि 0.142 आपका 1 से छोटा ही है। चलो अच्छा यहाँ बात करें, हम लोग यहाँ पर इसको ही लिखना है, इसको नहीं लिखना है क्योंकि कैलकुलेशन भी इजी करने के लिए h2 निकालनी है, h1 हाइट कितनी थी, h1 नहीं लिखा, लिख देते हैं, h1 कितनी है आपकी पॉजिटिव है, ध्यान देखो ऊपर आपका ये पॉजिटिव आई नीचे नेगेटिव आई, तो 2 सेंटीमीटर है, तो आपका मैंने 2 लिख दिया, तो ये आ जाएगा सेट, यानी h2 कितना है आपका, h2 आएगा 2/7 और 2/7 मतलब h2 भी आपका ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मतलब ऊपर की साइड मतलब इरेक्ट, और इरेक्ट चीज हमेशा वर्चुअल, उससे भी पता लग जाएगा। और साइज देख लो, हाइट भी इसकी छोटी बन रही है, क्यों 7 से इसको डिवाइड करोगे तो h1 कितनी थी 2 सेंटीमीटर, और ये क्या है कि छोटी आएगी, यानी h2 इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं इस लोग इसको सेंटीमीटर में। अच्छा m का कोई भाई m की कोई यूनिट नहीं है, क्यों, ये कोई दो ही चीजों का आपका क्या ये रेशो है ना, इसका अपॉन तो अपॉन से अपॉन में उनकी यूनिट भी कट जाएंगे, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं है m की, पर h की होगी ना हाइट की, तो 7 और क्या 2/7, ये आपकी क्लास 9th में शायद 9th में, हाँ 9th में आपको एक्सरसाइज 1 में ही दिया हुआ था, है ना, एक बार आपको 1 से 7 को डिवाइड किया आपने वगैरह वगैरह कई चीजें थी आपकी मैथ में थी वो, छोड़ो 7 से इसको हम डिवाइड करें तो ये आपको ये पॉइंट लगा देंगे हम लोग, तो ये 20 हो जाएगा, 7 2 14 कितना हो जाए 6 0 बढ़ाया तो 7 8 जा 56 समथिंग, है ना, तो s इक्वल टू आ गया 0.28 सेंटीमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.3 भी ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से आपको ये मालूम चल गया, इसका नेचर वगैरह हर चीज पता लग गई आपको, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप, मैं इसको चेक कर लेता हूँ सही आया कि नहीं आया। फोर्थ भी आपका 60/7, m आपका 1/7, वर्चुअल इरेक्टिवनेस हाइट आ गई 2/7, बिल्कुल ठीक है, तो इसको नोट करना है, पॉज करके वीडियो को, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ भी आपका कॉन्वेक्स के ऊपर है, और ये लास्ट बता रहा हूँ आपको, इसके बाद आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है, इसके अलावा फिर कुछ नई चीजें भी आप लोग पढ़ें, कोई स्पेशली कोई टॉपिक में आपको दिक्कत आए तो स्पेशल टॉपिक आप मेरे को कमेंट में ही मेंशन कर दें, ताकि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही बना सकूं, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि अभी, है ना, कि एक साथ सारी वीडियो ही बनाई जा सके, जैसे जैसे ही टाइम मिल रहा है वैसे वैसे आप लोगों के लिए, भाई +2 वालों के लिए भी तो मैथ की वीडियो ही जरूरी है, उसको भी अभी पब्लिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं अभी यहाँ पे आपको रेडियस दी हुई कितनी 20 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो इस साइड को ही घूमेगा, यानी कि रेडियस सेंटर फोकस सब कुछ इस साइड है, ऑब्जेक्ट आप यहीं कहीं रखोगे तो यानी कि रे आपकी मिल जाएगी, कॉन्वेक्स है तो ये साइड आपकी जा रही है, तो ये आपका ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्स हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है 1 सेंटीमीटर, ये रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, तो मेरे ख्याल से सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो, इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ, आप इसको खुद करना है, डू योरसेल्फ डिवाइस, इसका आंसर लिखा देता हूँ, d आएगा इसका 5 सेंटीमीटर, सिंपल सा, m आएगा आपका 1/2, h2d आएगी इसकी 1/2,
इसके जो जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्टिवनेस। ठीक है, तो खुद करना, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।